सीबीआई ने कल 16 लोकेशंस पर जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई और पटना में रेड्स कंडक्ट की। मामला था 2200 करोड़ का स्कैम जिसे कहा जा रहा है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, जिसमें सिविल वर्क्स की अलॉटमेंट को लेकर कई सारी धांधलियों के इल्जाम लग रहे हैं और सीबीआई इसे प्रोब कर रही है। सीबीआई के सूत्रों ने जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर से बात करते हुए यह बताया कि जहां जहां पर रेड्स हुई वहां पर कितने पैसे रिकवर किए, लेकिन सिग्निफिकेंट इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर में सर्व किए पूर्व आईएएस ऑफिसर नवीन चौधरी, जो कि इस समय जिन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है मिजोरम में, उनकी पत्नी अनीता चौधरी को लेकर ये कहा गया सीबीआई के सूत्रों के द्वारा कि उन्हें 28 लाख रुपए पर ईयर दिए गए थे केके रिजॉर्ट्स और साथ ही में एक शेल कंपनी के द्वारा अकाउंटेंसी वर्क के लिए। हालांकि उन्हें अकाउंटेंसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यह कहा गया कि 4 से 5 साल तक वो 28 लाख रुपए पर ईयर केके रिजॉर्ट्स और एक शेल कंपनी से लेती रही अकाउंटेंसी वर्क करने के लिए, अकाउंटेंसी सर्विसेज देने के लिए। हालांकि उन्हें अकाउंटेंसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यह भी बताया गया कि सीबीआई ने 21 लाख रुपए रेड्स के दौरान रिकवर किए हैं। उसके साथ में कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी रिकवर किए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह डिटेक्ट किया कि दिल्ली में एक अमरिंदर कुमार के द्वारा कुछ शेल कंपनीज फ्लोट की गई थी, उनकी कंपनीज को शेल कंपनीज फ्लोट की गई थी, उनके घर पर भी रेड जो है वो कंडक्ट की गई हैं। बताया यह जा रहा है कि अमरिंदर कुमार और विजय गुप्ता और उसके अलावा अन्य कई लोग जो हैं ये मिडिलमैन के तौर पर काम कर रहे थे और जिन मिडिलमैन और नवीन चौधरी, आईएएस ऑफिसर नवीन चौधरी के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, ऐसा सीबीआई के सूत्रों ने बताया है। बात की जाए अगर कल की रेड्स की, तो 2 जगहें थी श्रीनगर में जहां पर रेड्स कंडक्ट हुई, 5 जगहें जम्मू में थी जहां पर रेड्स हुई, दिल्ली में 5 जगहों पर रेड्स की सीबीआई ने, मुंबई में 3 जगहों पर रेड्स की और पटना में भी एक मिडिलमैन के घर पर और अन्य जो एसोसिएट्स इन्वॉल्व थे उनके घरों पर, उनके जो प्रेमिसेस थे वहां पर सीबीआई ने रेड्स कंडक्ट की। जिन जिन जगहों पर रेड्स हुई हैं, अब सीबीआई के सूत्रों का यह कहना है कि जम्मू में केके रिजॉर्ट्स के ओनर विजय गुप्ता, उनके घर पर रेड हुई। त्रिकुटा नगर में केके रिजॉर्ट्स जो तालाब तिलो बोड़ी में है वहां पर रेड कंडक्ट हुई और विजय गुप्ता को मिडिलमैन बताया जा रहा है जिसे नवीन चौधरी ने एंगेज किया था ताकि ये सिविल वर्क्स की अलॉटमेंट की जा सके। उसके अलावा विजय गुप्ता के नेफ्यू रिकी गुप्ता जो गांधीनगर के रहने वाले हैं, खबर के मुताबिक उनके घर पर भी रेड हुई। राकेश कुमार गुप्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है गांधीनगर में, उनके यहां भी रेड हुई। रितेश गुप्ता सन ऑफ प्रदीप गुप्ता जो कि तालाब तिलो बोड़ी के रहने वाले हैं, उनके यहां भी रेड कंडक्ट हुई सीबीआई के द्वारा। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो श्रीनगर में शाहिद अहमद कामली, एक और मिडिलमैन जिसे बताया जा रहा है, उनका घर जो बेमीना में है वहां पर रेड हुई और सिडको में इंडस्ट्रियल एस्टेट रंगरेथ में है जो जिसे ओन करते हैं कामली, वहां पर भी रेड कंडक्ट की। सीबीआई के सूत्रों का यह कहना है कि सीबीआई ने 11 लाख रुपए कैश केके रिजॉर्ट से और 10 लाख रुपए केके रिजॉर्ट्स के ओनर विजय गुप्ता के घर से रिकवर किए हैं। जब उन्हें यह कहा गया कि आप बताएं कि इस पैसे का सोर्स क्या है, कहां से ये पैसे आए हैं, तो एजेंसी का यह कहना था कि प्रिलिमिनरी क्वेरीज में उन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सीबीआई ने रुपेन पटेल जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के सेंटा क्रूज मुंबई में, वहां पर भी रेड की। वैभव पटेल जो डायरेक्टर हैं पटेल इंजीनियरिंग के, उनके घर पर भी रेड की। जेम्स कुरियन जो कि मुंबई के हैं, उनके घर पर भी रेड हुई। और उसके अलावा न्यू दिल्ली में अमरिंदर कुमार सिंह की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी प्रेमिसेस हैं, वहां पर भी रेड कंडक्ट की सीबीआई ने। बिहार में भी एक मिडिलमैन जो मजोलिया दरभंगा के हैं, वहां पर रेड कंडक्ट की सीबीआई ने। सूत्रों ने जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर को यह बताया कि नवीन चौधरी की जो पत्नी है अनीता चौधरी, उन्होंने लगभग 28 लाख रुपए पर ईयर केके रिजॉर्ट से और एक शेल फर्म जिसे फ्लोट किया था अमरिंदर सिंह ने, उनसे 4 से 5 साल तक लिए। अब आम आदमी कोई अगर अकाउंटेंसी सर्विसेज देता है बगैर एक्सपीरियंस के तो पहले किसी को हायर नहीं किया जाता, और यहां पर ये बताया जा रहा है कि बगैर एक्सपीरियंस के वो अकाउंटेंट के तौर पर 5 सालों तक अपनी सर्विसेज देती रही और उसके लिए 28 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ उनकी सैलरी जो है इन अकाउंटेंसी सर्विसेज के लिए दी गई। ये जो इनकम है इसका भी एजेंसी का ये कहना है, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मालूम किया जाएगा कि ये पैसे कहां से आए, क्यों दिए गए।
रेड जो कंडक्ट की गई, हालांकि उसके बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन एजेंसी के सूत्रों का यह भी कहना है कि जो मिडिलमैन है और जो अन्य लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पर सर्च की गई, उन्हें बाद में क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा ताकि ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि उनका इस 2200 करोड़ के स्कैम में क्या रोल है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में बताया जा रहा है कि मॉल प्रैक्टिसेस हुई हैं। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में जो सिविल वर्क्स की अलॉटमेंट होनी थी, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की अलॉटमेंट पे ई टेंडरिंग के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, माल प्रैक्टिसेस हुई। पहले भी इससे पहले जो है सर्चेस कंडक्ट की जा चुकी हैं जिस समय एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद, और केस के रजिस्टर होने के बाद ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 2200 करोड़ का स्कैम जो है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में सिविल वर्क्स की अलॉटमेंट में हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक प्राइवेट कंपनी को 2019 में दिए गए थे। एजेंसी ने ऑलरेडी जो एफआईआर दर्ज की है उसमें नवीन कुमार चौधरी, एमएस बाबू, पूर्व एमडी एमके मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा, जो फॉर्मर डायरेक्टर्स है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के, इन सबको जो है बुक किया है। इसके साथ साथ में जो डिसीजन था, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट करने थे तो ये कहा गया कि 47th बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि री टेंडर किया जाएगा ई टेंडरिंग के थ्रू, रिवर्स ऑक्शन के थ्रू, और जो ऑनगोइंग टेंडरिंग प्रोसेस है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन उस बोर्ड की मीटिंग का जो डिसीजन था उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया और टेंडर जो है वो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को अलॉट कर दिया गया। 3 महीने से सीबीआई ऑलरेडी इस मामले में प्रोब कर रही है और सीबीआई के ही सूत्रों का यह कहना है कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अक्यूज्ड जो पब्लिक सर्वेंट है, जिसमें उस समय के जो चेयरमैन थे चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के नवीन कुमार चौधरी, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक पर काम कर चुके हैं और जिन्हें बाद में मिजोरम ट्रांसफर कर दिया गया था, उनके और मिडिलमैन के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ऐसा सीबीआई ने डिटेक्ट किया है, ये सीबीआई के सूत्रों का कहना है। उसके साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कहा गया कि एविडेंस ये भी मिला कि मिडिलमैन की रोल के साथ, मिडिलमैन के थ्रू जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जा रही थी और इन मिडिलमैन के घरों पर भी जो है 16 लोकेशंस पर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये वही मामला है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था जिस बयान में उन्होंने क्लेम किया था कि उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर आया था कि आप 2 फाइलें अगर क्लियर करते हैं तो आपको 300 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए जाएंगे। उनका जो बयान आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई, एक अंबानी की थी और एक फाइल जो है किसी आरएसएस के साथ एसोसिएटेड व्यक्ति की थी, जो पिछली पीडीपी बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुका है और जो ये क्लेम करता था कि वो प्रधानमंत्री के बड़ा करीबी है। इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया 2 फाइल्स को क्लियर करने के लिए, और जब मुझे मेरे सेक्रेटरीज ने इन्फॉर्म किया, ये सत्यपाल मलिक के लफ्ज हैं कि जब मुझे मेरे सेक्रेटरीज ने इन्फॉर्म किया कि कोई स्कैंडल है इसमें, मैंने दोनों डील्स को कैंसिल कर दिया। मेरे सेक्रेटरीज ने मुझे कहा कि आपको ये फाइल्स क्लियर करने के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर दिया गया। लेकिन सत्यपाल मलिक का यह कहना है कि मैंने उनसे ये कहा कि मैं 5 कुर्ते पजामे लेकर यहाँ आया हूं और उसी में वापस जाऊंगा। तो ये 2200 करोड़ का जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मामला है, सीबीआई इसमें प्रोब कर रही है। लेकिन फिलहाल जो सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि आईएएस ऑफिसर नवीन चौधरी की पत्नी की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आई है कि 28 लाख रुपए पर ईयर उन्हें दिए गए केके रिजॉर्ट्स और एक फिक्टिशियस फर्म के द्वारा अकाउंटेंसी सर्विस देने के लिए, जबकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था।